हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को ब्रश करना कब से स्टार्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों में मैंने देखा है कि बच्चों के पूरे दांत आ भी नहीं पाते हैं और उसके पहले ही बच्चों के दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें कैविटीज़ होने लग जाती है। तो कई बार होता है ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से, और कई बार हो सकता है किसी दूसरे रीज़न की वजह से होता है, किसी डिफिशियंसी की वजह से बच्चों के दांत खराब होने लग जाते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि जितनी की हेयर केयर ज़रूरी है, जितनी की स्किन केयर ज़रूरी है, उतनी ही बच्चों की ओरल केयर भी ज़रूरी है। तो कुछ बच्चों के दांत बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, जैसे कि 3-4 महीने में ही कुछ बच्चों के दांत आने लग जाते हैं, कुछ के 6-7 महीने में आते हैं और कुछ के थोड़ा सा लेट आते हैं, यानी कि 10-11-12 महीने में भी कुछ बच्चों के दांत आते हैं। तो जैसे कि टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसका कोई एज से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे बच्चों के सेम एज पे दांत आना स्टार्ट होंगे। जैसे ही पहला दांत बच्चों का आता है, आप इस टाइप के ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों का जो दांत है उसको क्लीन ज़रूर करना है। इसके अलावा बच्चों को कोई भी टूथपेस्ट की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिंगर ब्रश नहीं लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, एक पतला सा कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, और उसको आप अपनी फिंगर में लगा के और उससे आप बच्चों के दांतों को क्लीन कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों के 1 साल तक ये 4-6 दांत आ जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर हम टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चों कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा रुक के टूथब्रश का यूज़ कीजिए। इस टाइप के टूथब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि टूथब्रश में आपको याद रखना होगा कि ब्रिशल्स एकदम सॉफ्ट हों और कहीं से भी ऐसे कुछ शार्प एजेस ना हो ब्रश की जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी अच्छे से बन जाए, बच्चों को पकड़ते अच्छे से आ जाए ब्रश को। तो आपको इस तरीके से ब्रश चूज़ करना है, और ब्रशिंग को आप एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला मत बनाइएगा। आप बच्चों को एंजॉय करने दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा ब्रश, और बच्चों को करने दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ब्रश मुंह में डालते हैं तो उनके जो आगे आगे के 4-6 दांत होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है बच्चा क्लीन, तो फिर आप उसको कर दीजिए, पहले बच्चे को करने दीजिए, जिससे कि एक हैबिट भी एक गुड हैबिट हमारे रूटीन में, बच्चों के रूटीन में शामिल हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि साफ़ नहीं हुए हैं दांत, तो फिर आप थोड़ा सा आप लेके और ब्रश करवा सकते हैं। तो आपको 1 साल में 1 साल के एज में आप इस तरीके के ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्रशल्स वाले ब्रश होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बच्चों को टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को अभी स्पिट करना नहीं आता। तो अभी आप सिर्फ उनको एक आदत बनाइएगा ब्रश करने की, ब्रश करना सिखाइएगा, और आप बच्चों के साथ में ब्रश कीजिएगा। जैसे आप बच्चों को ब्रश करने ले जाते हैं, उसी टाइम पे आप बच्चे के साथ में आप ब्रश कीजिए, तो बच्चे आपको देख के फिर फॉलो करते हैं कि कैसे करना है, और उनको फिर मज़ा आता है। इसको भी एक ब्रशिंग को आप एक फ़न एक्टिविटी बना सकते हैं। तो जैसे कभी गाना गाते हुए या फिर कोई भी राइम गाते हुए आप ऐसे ब्रशिंग बच्चों से करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब बच्चों को आप गागल करना सिखा देते हैं, बच्चा स्पिट करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हमें बच्चों के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करना है। टूथपेस्ट आपको टूथपेस्ट में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हो, पैराबिन फ्री टूथपेस्ट हो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे, जैसे हम बच्चों को टूथपेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों का टेस्ट उसका अच्छा लगता है, तो बच्चे वो उसको निगल जाते हैं। तो अगर फ्लोराइड वाला हम टूथपेस्ट देते हैं तो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप बच्चों के लिए ऐसा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए जो कि फ्लोराइड फ्री हो। जैसे कि मैंने आव्या अभी 26 मंथ की, और मैंने उसको टूथपेस्ट देना अभी लास्ट 2 मंथ से स्टार्ट किया है, और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये मिसवाक टूथपेस्ट, जो ये भी फ्लोराइड फ्री है, पैराबिन फ्री है, तो ये भी बच्चों के लिए एकदम सेफ है। 2 साल की एज तक आप बच्चों को टूथपेस्ट भी लगा के दे सकते हैं, और टूथपेस्ट भी आपको बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, एक जो सौंफ के दाने के जितना टूथपेस्ट आपको लगाना है
और टूथपेस्ट आपको कैसे लगाना है कि टूथपेस्ट आपको सिर्फ ऊपर नहीं रखना है, आप उसको इस पर स्प्रेड कर दीजिए ब्रशल्स के ऊपर, ताकि एकदम से जैसे बच्चा मुंह में पेस्ट डाले तो टूथपेस्ट एकदम से उसके मुंह में ना चला जाए। तो आपको इस तरीके से बच्चों के लिए ब्रश कराना है। टीथ के मामले में कभी भी ये मत सोचिएगा कि अभी ये तो दूध के दांत है, खराब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आगे जाके जो नए दांत आएंगे वो अच्छे आ जाएंगे। कई बार जो दूध के दांतों में जो कैविटी हो जाती है ना, ये कई बार बहुत लंबे टाइम तक चलती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इवन बच्चों को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़ती है। ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, कई बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा उनके दांत खराब हो जाते हैं। फिर जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चे उनको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और बच्चों का इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो हम अगर शुरू से ध्यान रखेंगे कि बच्चों की ओरल केयर हमें कैसे करनी है, जिस तरीके से हम बच्चों के लिए शैम्पू चूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम बच्चों के लिए बॉडी लोशन बॉडी वॉश चूज़ करते हैं, इसी तरीके से हमें बच्चों के लिए ओरल केयर का भी बहुत ही शुरू से ध्यान रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियोस आएँ वो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।